अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जंतर मंतर में जिस प्रकार से भाई वांगचुक को सरकार ने उठाया है, कहने के लिए हाई कोर्ट का निर्देश है। खैर, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करना सबका दायित्व है, लेकिन 20 दिन के इस उपवास में जो सनातनी सरकार है, अपने आप को सनातन से जोड़ के प्रचारित करती है और उसी प्रचार में सरकार बनी है, उसने अहंकार की सभी सीमाएं तोड़ दी हैं जो लोकतांत्रिक राष्ट्र में होती हैं। लोकतांत्रिक सरकारें इतनी अहंकारी नहीं होती हैं। वांगचुक इस देश के जागरूक नागरिक हैं, लोकतांत्रिक नागरिक हैं। जन भावनाओं के साथ जो उपेक्षाएं हो रही थीं, उन उपेक्षाओं की वो आशा बन करके आए। और 20 दिन का उपवास कम नहीं होता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस प्रकार से पुलिस ने उनको वहाँ से उठाया, जिस ढंग से चादर में लपेट करके टांग करके जिस ढंग से ले गए, ये सरकार की अहंकारी नीति है और इसकी जितनी भी निंदा की जानी चाहिए उतनी निंदा होनी चाहिए, और हम उसकी निंदा करते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ उनकी पत्नी का कि हम आए हैं अस्पताल में, हमें कोई बताने वाला नहीं है, और उन्होंने कहा हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। ये और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कुल मिलाकर के इससे जनभावनाएं आहत होती हैं, और लोकतांत्रिक सरकार का जो विश्वास है वो जनभावनाओं पर आधारित होता है। मंदिरों की चोरी, बद्रीनाथ मंदिर की चोरी, राम मंदिर की चोरी, ये सब के सब एक साथ जो पाप निकल रहे हैं, इन सब से भारतीय जनमानस आहत है। और वांगचुक के जीवन की रक्षा के लिए हम सब प्रार्थना अवश्य करते हैं, लेकिन इस दौरान जो सरकार का रवैया रहा, अड़ियल रवैया, ये लोकतांत्रिक सरकारों का नहीं होना चाहिए। अन्ना का उपवास तोड़वाया गया। सौभाग्य से अन्ना के उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वो जनभावनाओं के साथ चलती थी। अब आप कह सकते हैं जनभावनाओं के साथ थी तो हारी क्यों? वो धार्मिक कारणों से हारी। जिस प्रकार से धर्म को लपेट करके राजनीति परोसी गई और जो आस्थावान लोग हैं वो भ्रम में आए, वो एक अलग बात है। गांधी के उपवास सब सफल रहे, क्योंकि ब्रिटिश राज्य होने के बावजूद वो गांधी की भावनाओं की आदर करते थे। उन्होंने हमेशा गांधी के अनशन को महत्व दिया। शायद ये सरकार जानती है कि अन्ना के उपवास को महत्व दिया गया, गांधी के उपवास को महत्व दिया गया, इसलिए जनशक्ति बढ़ी और उनको सफलताएं मिली। शायद अगर हम इनको महत्व ना दें तो ये टूट जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में कोई टूटता नहीं है। अगर लोकतंत्र को चलाना है तो लोकतंत्र में जन भावनाओं की अपेक्षा करना सरकार को सीखना पड़ेगा। हम वांगचुक के जिस तरीके से उनको वहाँ से हटाया गया, जो इस समय लोकसभा का सत्र आने वाला है, उस सत्र के समय संसद की मार्च का जो नारा दिया गया था, उससे सरकार घबराई और उन्होंने वहाँ से वांगचुक को हटाया। हटाना स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम ठीक मानते हैं, लेकिन जिस ढंग से उनको हटाया गया, उनको आदर से ले जाया जा सकता था, लोगों की भावनाओं को एकत्र करके उनकी सहमति से ले जाया जा सकता था। उनके साथ कुछ लोग जाते, उनके उपचार के दौरान उनके साथ रहते, इससे सरकार की मनबड़ी होती। लेकिन सरकार ने जनभावनाओं की उपेक्षा करके ये भारतीय लोकतंत्र में जो अड़ियल रवैया अपनाया है, वो इतिहास में दर्ज रहेगा, और उस दर्ज को जो दर्ज हो जाएगा वो खारिज करना बहुत आसान नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।